Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gaur Skill Up series, subject science, class 4, unit number 9, Earth in the solar system. So dear students, चलें हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. Solar and lunar eclipses. Have you ever tried to watch television when someone is standing between you and the screen of the television? You cannot clearly see the screen. This is what happens during a solar eclipse or a lunar eclipse. हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली लूनर एक्लिप्स को. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग मूवमेंट जो अर्थ है वो दरमियान में आ जाती है मून और सन के. जैसे कि हम जानते हैं अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब वो रिवॉल्व करती है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द तो बाज़ औक़ात वो मून और सन के दरमियान में आ जाती है. जब वो मून और सन के दरमियान में आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो सनलाइट को ब्लॉक करती है रीचिंग टूवर्ड्स द मून. मतलब कि जो सनलाइट है वो मून तक नहीं जा सकती. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो शेडो है वो अर्थ का फॉल करता है मून पर और दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. इसी प्रोसेस को हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लूनर एक्लिप्स की वजह से जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ शेडोज के. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें वेरीफाई हुआ लूनर एक्लिप्स के थ्रू कि जो अर्थ है ये राउंड शेप में पाई जाती है. इसकी शेप जो है वो एक्चुअल में राउंड है. डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है हमारे पास लूनर एक्लिप्स की, जहाँ पे हमें लूनर एक्लिप्स का पूरा प्रोसेस होता हुआ शो हो रहा है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सोलर एक्लिप्स को. ड्यूरिंग मूवमेंट्स समटाइम्स जो है सन आ जाता है अर्थ और मून के दरमियान में. तो जब अर्थ और मून के दरमियान में आ जाता है सन तो वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को. तो देन जो कास्ट करती है शेडो वो कास्ट करती है डियर स्टूडेंट्स अर्थ पे. और जब वो अर्थ पे अपना शेडो कास्ट करती है तो इसका मतलब है कि सन के उस पार्ट पर शेडो आ जाएगा और यही प्रोसेस कहलाता है सोलर एक्लिप्स. और सोलर एक्लिप्स की भी डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया सोलर और लूनर एक्लिप्स को. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे इस यूनिट नंबर 9 जिसका नेम था अर्थ इन द सोलर सिस्टम की समरी. इस यूनिट में डियर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले डिस्कस किया सन को, प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स को, किस तरह से वो सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द मूव करते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने तमाम हमारे 8 प्लैनेट्स जो के थे उनके हमने रिवॉल्वमेंट को पढ़ा कि किस तरह से वो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन और कौन सा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा करीब है. और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा मून को, मून के फेजेस को, और हमने डिस्कस किया कि एक लाइफ स्पैन जो है मून का वो एक्चुअल में होता है 29 डेज का. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने अर्थ की रोटेशन को पढ़ा कि किस तरह से अर्थ की रोटेशन से डे और नाइट होता है. उसके बाद हमने अर्थ की रेवोल्यूशन को पढ़ा कि किस तरह से वो टिल्टेड होती है और उसके टिल्ट होने से सीजन्स में चेंजिंग्स आती हैं. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने सोलर और लूनर एक्लिप्स को भी डिस्कस किया है डिटेल में. सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी. आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए. मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.